कि अपनी मंजिल से बिछड़ जाऊंगा तेरा धोखा इतना भी दुखदायक नहीं। कि मैं अपनी मंजिल से बिछड़ जाऊंगा तेरा धोखा इतना भी दुखदायक नहीं। गलती तो मेरी ही थी जो तुम पर भरोसा किया, वरना तू दिल में कहा, तू तो जेब में भी रखने लायक नहीं। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रक्त समूह। ब्लड नामक चैप्टर का 2 वीडियो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है, जिसमें पार्ट 1 में ब्लड के बारे में कुछ बेसिकली चीजों को बताया गया है और पार्ट 2 में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बताया गया है। जो ब्लड नामक चैप्टर है उसका यह लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो रक्त समूह है, तो रक्त समूह का खोज सबसे पहले लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, वो उसके कितने ग्रुप होते हैं? मेनली हम लोग ऐसे जानते हैं कि ब्लड जो को 4 भागों में बांटा गया है, 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ए बी और ओ। तो ए कैसे कहें कि वो ए है, बी, ए बी और ओ, इन सभी चीजों को पहचान करने के लिए आइए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं और देखते हैं, समझते हैं इसको। देखिए, हम लोग मानव में जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है, मानव में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ऐसे तो ब्लड का ग्रुप टोटल होता है 33 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप टोटल 33 प्रकार के होते हैं, लेकिन मानव में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो हम लोगों को मानव का ही विशेष रूप से पढ़ना है, अन्य से कोई मतलब विशेष रूप से नहीं है। यानी कि जो ब्लड नामक जो चैप्टर है उसमें विशेष रूप से मानव को दर्शाया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो देखिए, जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप 4 होता है। कौन कौन? ए बी और यू। ए बी और यू यानी कि ब्लड में प्रत्येक व्यक्ति के ब्लड, आपके ब्लड ग्रुप कोई और होगा, आपके पापा का कोई और होगा, आपके माँ का कोई और होगा, आपसे जो संतति उत्पन्न होगा उसका भी कोई और ब्लड ग्रुप होगा। यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है सभी व्यक्तियों में अलग अलग पाया जाता है। तो इसका रीजन क्या है, आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो ब्लड में पाया जाता है एक रसायन जिसका नाम है, हम लोग नाम दिया है प्रोटीन है, इसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग पाया जाता है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन का खोज ही लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था और इन्होंने ही इसको यानी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजेन नाम दिया है। ध्यान दीजिएगा फिर से, यहाँ पर शुरू में सबसे पहले हम लोग ब्लड ग्रुप मतलब कि ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण करते थे वो ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर करते थे। यानी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है प्रत्येक व्यक्तियों में अलग अलग पाया जाता है। यही ग्लाइकोप्रोटीन का अब दूसरा नाम एंटीजन रख दिया गया है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का दूसरा नाम एंटीजन किसने रखा है? तो लैंडस्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप का खोज किया था। क्लियर? मानव में ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। ऐसे टोटली ब्लड ग्रुप जो होता है 33 प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पर इसमें जो एंटीजन पाया जाता है, अभी हम बताएं कि प्रत्येक व्यक्ति में जो ब्लड का जो एंटीजन पाया जाता है वो अलग अलग पाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। हम लोग देखिए, एंटीजन 4 प्रकार के होते हैं। ए बी और ओ। ए बी और ओ एंटीजन 4 प्रकार के। जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए पाया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? ए, यानी कि ब्लड ग्रुप ए। देखिए, जो निगेटिव और पॉजिटिव होता है मतलब कि ए प्लस, ए माइनस, तो इस प्लस माइनस को हम लोग बाद में समझेंगे। पहले ए बी वाला जो रेशियो है पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो ब्लड ग्रुप होता है मतलब कि एंटीजन ही है। ब्लड ग्रुप एंटीजन ही है क्योंकि ब्लड ग्रुप का निर्धारण पहले किया जाता था ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर, और जो ग्लाइकोप्रोटीन का ही अब नया नाम हो गया क्या? एंटीजन। ये नाम किसने रखा है? तो लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रखा है। जो एंटीजन होता है, मानव में 4 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी और एंटीजन कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए पाया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? ए। जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन बी पाया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? बी। और जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए बी पाया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। और जिस व्यक्ति में एंटीजन कोई नहीं पाया जाता है तो हम लोग कहते हैं उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। ऐसे हम लोग सामान्य तौर पर पढ़ते आ रहे हैं 7वां 8वां क्लास से ही कि जो सर्वदाता मतलब वह ब्लड ग्रुप जो सभी व्यक्ति को चढ़ाया जा सके तो उसका नाम कौन सा है? ओ। बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही कम ही लोगों में ये पाया जाता है। और जो सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही मतलब ग्राही मतलब ग्रहण करना, सर्व मतलब सभी से, तो वह ब्लड ग्रुप जो सभी लोगों से ग्रहण किया जा सके तो वो होता है हमारा ए बी। ए बी जो ब्लड ग्रुप, जिस व्यक्ति का ए बी ब्लड ग्रुप है वो ए वालों से भी ले सकता है, बी वालों से भी ले सकता है और ओ वालों से भी ले सकता है। लेकिन जो ओ है दे सकता है सबको,
ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा, लेकिन लेने की बात आ गई तो केवल किसे लेगा, केवल और केवल ओ से लेगा। क्लियर? आई होप इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अक्सर आप लोग सुने होंगे जो ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट जो कराते होंगे आप लोग उसमें, तो देखिएगा उसमें ब्लड ग्रुप तो लिखा होगा ए, लेकिन उसके बाद बगल में कॉमा देकर लिखा जाता है पॉजिटिव या निगेटिव। तो इसको थोड़ा सा इस चीज को हम लोग समझते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव कैसे होता है, निगेटिव कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखा गया ये जो है लैंड स्टीनर और इन्हीं का एक चेला है, शिष्य है, जिनका नाम है क्या, विनर। तो लैंड स्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने जो ब्लड टेस्ट कर रहे थे, तो उसी समय इन्होंने एक रिसस नामक बंदर था, रिसस नामक बंदर, तो उस बंदर में जब ये लोग ये जो टेस्ट कर रहे थे, तो वो लोग इनमें एक दूसरा एंटीजन देखे। ये कौन सा एंटीजन, दूसरा एंटीजन। अब जो एंटीजन का आकार का होता है कुछ इसी प्रकार का होता है, जो ब्लड ग्रुप किया जाता है तो उसमें एंटीजन कुछ इस प्रकार से होता है। और इसी आधार पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी में प्लस का मतलब कि उपस्थित मतलब है, समझ लेना, और केमिस्ट्री में प्लस का मतलब कि वो त्याग कर रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो जहां जहां प्लस है तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग आरएच फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर ही निर्धारित करता है कि आपका जो ब्लड ग्रुप होगा निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, मतलब कि माइनस होगा या प्लस होगा, समझ गए ना। तो आरएच फैक्टर का खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर एवं उनका शिष्य विनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सबसे पहले आरएच फैक्टर को रिसस नामक बंदर में देखा गया, और जिस ब्लड में आरएच प्लस मतलब आरएच उपस्थित होता है, तो हम लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव है। अब चाहे ए हो तो ए पॉजिटिव, बी हो तो बी पॉजिटिव, सी हो तो सी पॉजिटिव, समझ पा रहे हैं ना। और जिन व्यक्ति में आरएच माइनस, माइनस मतलब आरएच नहीं पाया जाता है, माइनस मतलब नहीं पाया जाता है, प्लस मतलब पाया जाता है, तो जिन व्यक्ति में आरएच नहीं पाया जाता है उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव, समझ गए ना। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्तों का अध्ययन। आप अक्सर आप लोग देखते होंगे या सुनते होंगे कि किसी भी सिचुएशन में अगर किसी का कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कहीं आकस्मिक दुर्घटना की वजह से किसी भी व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, इस चीज को पूरा करने के लिए ब्लड मतलब रक्त को बाहर से लेकर उस व्यक्ति में प्रवेश कराया जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का आदान, रक्त का चढ़ाना। देखिएगा, ध्यान दीजिए, जो बाहर से ब्लड को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है वही क्रिया हमारी आदान कहलाती है, और रक्त को चढ़ाया जाता है तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, रक्त का आदान कहते हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए जो ब्लड होता है अक्सर, हाँ अब तो जिस तरह हम लोग को मनी बैंक आया है, मनी बैंक पैसों को रखने के लिए मनी बैंक, स्पर्म को रखने के लिए स्पर्म बैंक, इसी तरह जो ब्लड को रखने के लिए ब्लड बैंक है ना। तो ब्लड बैंक में ब्लड को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, यानी अगर ये इससे कम तापमान या इससे ज्यादा तापमान उसको मिला, यानी कि ब्लड थक्का जम जाएगा, वो ब्लड नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ब्लड बैंक में ब्लड को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ब्लड यानी कि रक्त को बाहर से किसी व्यक्ति के शरीर में चढ़ाने की क्रिया को आधान कहते हैं। क्लियर? आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। जो एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट ही ब्लड को क्या कर सकता है, मतलब समझिए कि 200 ml एक व्यक्ति एक बार में 200 ml ब्लड अपने शरीर से निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, या वो बेच सकता है, या किसी को दान भी कर सकता है। कल के वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे, उसका प्लेलिस्ट में जो कि लिंक दिया, प्लेलिस्ट में वीडियो लगा हुआ है, इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अगर ये पार्ट 2 और 1 नहीं देखें तो पहले 1 देखिए, फिर 2 देखिए, तब 3 देखिए, तब आपका जो पूरा ब्लड का चैप्टर है वो पूरा एकदम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड में जो उसका पार्टिकल्स घुले हुए होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी 7 दिन में मर जाता है, डब्ल्यूबीसी 4 दिन में मर जाता है, और प्लेटलेट्स जो है 7 दिन में मर जाता है। तो जो आपके रक्त में जो घुले हुए पार्टिकल्स हैं उनका तो मृत्यु निश्चित है। उससे सबसे उत्तम है कि 1 मंथ में आप चाहे तो एक बार ब्लड अपने शरीर से निकाल कर बेच सकते हैं, या किसी आकस्मिक दुर्घटना हुआ है किसी को जिसके शरीर में ब्लड की कमी है, अगर उसका ब्लड आपके ब्लड से मैच कर रहा है तब उसको क्या किया जा सकता है, दान किया जा सकता है, मतलब चढ़ाया जा सकता है। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो एक व्यक्ति है एक बार में 1 यूनिट ब्लड दान कर सकता है या शरीर से निकाल सकता है, यानी कि
जो यूनिट होता है, एक यूनिट ब्लड का जो प्राइस मतलब कि दाम होता है वो 1200 से 2000 के करीब में होता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो गवर्नमेंट नहीं, जो मेडिकल क्षेत्र में बहुत ही लूटा जा रहा है। हालांकि हर क्षेत्र में हर लोग ऐसे नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो तो लूट ही रहे हैं। यानी कि नॉर्मल इसका जो रेंज का ये दाम का ये वो 1200 से 2000 के करीब में ये इसका मतलब दाम होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अभी हम आप लोगों को कुछ क्षण पहले बताया कि जो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, ए बी और ओ। और इसमें पॉजिटिव निगेटिव का भी चर्चा हम किए थे कि पॉजिटिव कैसे हो जाएगा और निगेटिव कैसे हो जाएगा। जो आरएच फैक्टर है जो सबसे पहले रिसस नामक बंदर में देखा गया था, उसी की उपस्थिति होगा तो उसको प्लस कहेंगे और उसकी अनुपस्थिति होगा तो उसको हम लोग माइनस कहेंगे। तो देखिए जो ओ निगेटिव होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है ओ निगेटिव, जिसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होगा वो किसी भी व्यक्ति को दे सकता है, जिसको हम यूनिवर्सल डोनर यानी कि हिंदी में सर्वदाता कहते हैं। क्लियर? यानी कि ब्लड ग्रुप ओ वाला सबको देता है, तो वो पॉजिटिव वाला नहीं, वो निगेटिव वाला देता है ना? क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन पाया जाता है और इसका एंटीजन उसके एंटीजन से मैच होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? इसी तभी उसको चढ़ाया जा सकता है। मतलब कि मैच नहीं होगा तो चढ़ा दीजिएगा तो अंततः व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं, अरे नहीं समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो परिवार में विवाह हो रहा है और लड़का लड़की राजी ना हो, जबरदस्ती घर वाला ब्याह करा दे, तो फिर अंत में क्या होता है? वही डिवोर्स वाला मामला, वो जलाया जाता है, फांसी पर चढ़ाया जाता है। तो पता चलेगी लड़की किसी को लेकर भाग गई तो लड़का किसी को लेकर भाग गया। ये जो चीज खतरा बनी हुई रहती है। सेम उसी प्रकार इसमें अगर मैच करेगा तभी चढ़ाया जा सकता है, अन्यथा ऐसे चढ़ाने के बाद फिर वो मामला क्या हो सकता है? फ्लॉप कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जिस तरह हम लोग ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, उसी तरह ए बी जो होता है, ए बी को हम लोग यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। ए बी जो होता है, ए बी वो किसी से भी चारों में से किसी से ले सकता है, और ओ माइनस जो होता है, ओ निगेटिव वो चारों में से किसी को दे सकता है। इसीलिए ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता, और ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर यानी कि सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। आगे थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, एक और ब्लड ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोप्लास्टोसिस फिटेलिस। ये जो होता है एक अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप होता है जिसमें पिताजी का आरएच फैक्टर प्लस होता है और माताजी का आरएच फैक्टर माइनस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ब्लड ग्रुप जिसमें पिताजी का आरएच फैक्टर प्लस हो और माताजी का आरएच फैक्टर माइनस हो, तो ऐसे जो व्यक्ति के संयोग से जो बच्चा जो संतति उत्पन्न होता है, वह संतति ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता है, या जन्म होते ही मर जाता है, या जन्म होने के 1-2 वर्ष बाद उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और ब्लड ग्रुप, बॉम्बे रक्त समूह। बॉम्बे रक्त समूह यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। देखिए क्या है, ये एक विशेष प्रकार का ब्लड ग्रुप है जो कि 40 लाख व्यक्तियों में किसी एक में पाया जाता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप 40 लाख व्यक्तियों में से किसी एक ही व्यक्ति में पाया जाता है, मतलब बहुत ही ये रेयर केस में होता है। इसमें क्या होता है, इसकी खोज बॉम्बे ब्लड ग्रुप का खोज 1952 ईस्वी में बॉम्बे मतलब मुंबई में हुआ था, इसीलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप पड़ गया है ना। इसका खोज डॉक्टर वाई.एम. भेंडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ब्लड जो चैप्टर है यहीं पे हमारा अंत होता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।